सबसे पहले मेरी तरफ से, क्योंकि मैंने हाल ही में चार्ज रिज्यूम किया है आपके ज़िले के डिप्टी कमिश्नर होने के नाते, आप सबको मेरा बहुत बहुत ज़्यादा सलाम। दूसरा, मुझे इंतहाई खुशी है कि मुझसे पहले जो डीसी साहब थे उन्होंने जो एक अच्छे काम का आगाज़ किया था उसको हमने बहसन तरीके से एक मंतकी अंजाम तक पहुँचाया है। ये जो स्पोर्ट्स गाला है जो आपको एक नज़र आया, एक कलरफुल इवेंट, ज़ाहिर है इसके पीछे बहुत से लोगों की कोशिश, काविश, उनकी मेहनत शामिल होती है। जिस तरह एक खिलाड़ी अपने आप को तैयार करता है एक इवेंट के लिए, इसी तरह जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो इस इवेंट को कामयाब बनाने के लिए दिन रात मसरूफ़ रहे हैं, जिसमें हमारे सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स ऑफिसर ने कंट्रीब्यूशन की है, ज़ाहिर उनकी टीम ने की है। तो आमिर साहब को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो इस कामयाब इनेकाद पर। इसके अलावा जितने लोग इस इवेंट में शामिल थे, रेस्क्यू 112, हेल्थ की सीओ साहब ने जो फैसिलिटी दे रखी थी, डीपीओ साहब ने जो सिक्योरिटी दे रखी थी, इसके अलावा लाइटिंग से लेके ये जो छोटी छोटी अरेंजमेंट्स हैं, इसमें जितने लोग भी शरीक हुए हैं, EMA के लोग थे, AC साहिबान थे, उन सबको मेरी तरफ से इस इवेंट को फाइनली सक्सेसफुली कंक्लूड करने पर बहुत बहुत मुबारक। अच्छा, इसमें ज़िला कौंसिल का मैंने नाम नहीं लिया, इसी तरह शायद मेरे से एक दो आध नाम और मिस हो गए हों, तो मैं कंजूसी बिल्कुल नहीं करता। ज़िला कौंसिल वाले ने इसमें बिल्कुल बेशक सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया, बिकॉज के उन्होंने इसको फाइनेंस करने में हमारे मदद की है, तो उनका भी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, CEO का, उनकी पूरी टीम का। मीडिया कवरेज है सर, और सब पे आप बिल्कुल तसल्ली रखें। दूसरा, ये ज़ाहिर लोगों ने एक रंग भरा, एक उसमें कोशिश की, काविश की इसको इनेकाद करने में, लेकिन इसमें जो मज़ा है वो डेफिनेटली लोगों की सपोर्ट, लोगों की एक्टिविटी, लोगों की पार्टिसिपेशन के बगैर नहीं। तो सबसे पहले तो मैं बाबर नगर के लोगों को जिन्होंने इसको अप्रिशिएट किया, इतनी तादाद में आए, अपने भाइयों को हौसला अफजाई की, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं अगर क्रिकेट का मैच चल रहा हो और उसमें कोई तमाशाई ना हो, कोई दाद देने वाला ना हो, मज़ा नहीं आता। सबसे पहले तो बाबर नगर के लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने उसमें रंग भरा, उन्होंने अपनी भरपूर पार्टिसिपेशन दिखाई। आज भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मैच चल रहा है, उसके बावजूद भी इतनी तादाद में आप लोगों का आना इस बात की अक्कासी करता है कि और हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए दोबारा इस किस्म के इवेंट्स का इनेकाद कर सकें। साथ ही ज़ाहिर है इसको नशीर करने में, आप तक पहुँचाने में, इसकी अच्छी पहलुओं को उजागर करने में जो आज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं वो मीडिया के लोग हैं। तो मीडिया के भाई जिसको फुल टाइम कवरेज देते रहे हैं, पॉजिटिव रिपोर्टिंग होती रही है, जिससे हौसला अफजाई हुई, आपके ज़िले का एक अच्छा इमेज, एक नाम पूरे पंजाब तक गया, उसके लिए मैं मीडिया के भाइयों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसी तरह मुझे बताया गया है कि जी हमारी जो हुक्ला बरादरी है, हमारे जो अंजुमन ताजरान के लोग हैं, इसके अलावा जो बाकी वॉक ऑफ लाइफ के लोग हैं, सब लोगों ने इसको ओन किया, इसमें पार्टिसिपेट किया, अपनी पार्टिसिपेशन दिखाई। तो मैं तमाम लोगों का मशकूर हूँ। अगर किसी का नाम मुझसे यूट्यूब में रह गया हो तो उसका भी मैं गायबाना शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही ये जो छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं, मैं इस पर सिर्फ रोशनी ये डालना चाहूँगा कि आपका यहाँ आना, ये सारी चीज़ों को अरेंज करना, ये बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इस तरह देता है कि ये जो हमारे भाई हैं जिन्होंने डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया, और मुझे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर बता रहे थे कि जी हमने माशाल्लाह ऑलमोस्ट 17 के करीब जो हैं डिफरेंट गेम्स का इनेकाद किया। उसमें 3 गेम्स ऐसी भी थी जो ऑल पंजाब, जिसमें आज का कबड्डी का मैच शामिल है, जिसमें हमारे फैसलाबाद की जो हैं टीम उसने इसको विन किया है। तो जाहिर है फैसलाबाद के लोग भी आए, मुख्तलिफ डिवीजन्स के लोग भी आए, तो जाहिर है इनमें से भी बहुत से लोग पहली दफ़ा बाबर नगर आए होंगे। दिस इज़ अ मेथड टू इनवाइट पीपल कि आप आएँ, बाबर नगर को देखें, उनके लोगों को देखें।
मैं इसको सिर्फ कोरिलेट इस तरह करता हूँ कि अभी कतर वर्ल्ड फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद कर रहे हैं 2022 में। तो कतर में इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ चल रही हैं और कतर की बहुत ज़्यादा मुखालफत की गई कि कतर को फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप का इनेकाद है उसकी इजाज़त न दी जाए, बिकॉज ये कतर की टीम इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी कतर ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया। उसकी वजह ये होती है कि आप अपने मुल्क को शोहरत दे सकते हैं, आप अपने मुल्क की इंडस्ट्री को, इन लोगों को जो आपके मेहमान आते हैं मुख्तलिफ जगहों से, उनको आप अपना मुल्क दिखा सकते हैं, पॉजिटिव इमेज आप पोर्ट्रे कर सकते हैं। इसी तरह जो फैसलाबाद की टीम आई, इसी तरह गुजरांवाला की टीम आई, इसी तरह मुख्तलिफ जगहों की जो टीमें आई हैं, वो ज़ाहिर है यहाँ से बहुत अच्छा इंशाल्लाह एक मैसेज लेके जाएंगे। आप भावल नगर के लोगों से उनकी दोस्तियाँ मजबूत होंगी, ये रिश्ते इसी तरह इस्तेमाल होंगे, तो इंशाल्लाह एक अच्छा फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। दूसरा, इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की वजह से एक तरफ जहाँ लोगों को एंटरटेनमेंट के मौके मिलते हैं कि लोग अपने जो मोबाइल फ़ोन है उनको छोड़ के, टीवी को छोड़ के एक जगह आके बैठते हैं, दोबारा एक हेल्दी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। उसके साथ साथ ये जो स्पोर्ट्स हैं, ये आपके जो भाई हैं जो अपनी जिस्म पे मेहनत करते हैं, अपनी स्किल्स पे मेहनत करते हैं, वो अपने आप को मनवाना चाहते हैं, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, उनको भी एक मौका मिलता है कि वो आपके सामने परफॉर्म कर सकें। और डेफिनेटली जिस तरह भी भाई जो टीम जीती है उसको ये खुशी होगी कि उन्होंने एक इवेंट जीता है, उनके एक कामयाबी में एक और पूल का, एक ट्रॉफी का इजाफा हुआ है। तो इसी तरह बहुत से ऐसे इवेंट्स हैं जो पहलवान आपने देखे, जो टेबल टेनिस के लोग देखे, बैडमिंटन के, ताइक्वांडो के, इन सबको एक चांस मिला है कि वो अपने आप को मनवा सकें, अपनी इस पॉजिटिव एक्टिविटी को आगे बढ़ा सकें। और अब मैं ये कहता हूँ कि हमारा वाला ज़माना ज़ाहिर पैसे वाले ज़माने में कम्पिटिटिवली थोड़ा सा सख्त था। अब जो आप आगे बढ़ते जाएंगे तो और मुकाबला सख्त होता है। पहले अगर आप में थोड़ी सी स्किल थी तो आप यू मेक इट टू द टॉप, आप लोगों को पहचान लेते हैं। अब कंपटीशन इतना ज़्यादा हो चुका है कि हर चीज़ में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वो किसी ज़माने में लोग कहते थे पहले एजुकेशन ले लें और उसके बाद आप खिलाड़ी की फील्ड में आए और स्पोर्ट्स में आए। तो अब मैंने ऐसे लोगों को देखा है, मेरे अपनी जान पहचान के लोग हैं जो अपने बच्चों को बड़ी छोटी एज से मुख्तलिफ एक्टिविटीज सिखाते हैं। मेरे दोस्त थे, वो अपने बच्चों को बिल्कुल छोटी एज में स्क्वाश खिलवाने लेके जाते थे। तो मैंने कहा आप स्कूल नहीं लेके जा रहे, तो उन्होंने कहा सर अगर स्क्वाश मैंने इनको आलमी चैंपियन बनाने हैं तो फिर मैं इस स्कूल में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ, शाम को ट्यूशन पढ़ा। तो इसीलिए अब तकरीबन हर इवेंट, स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, वो आपसे आपका टाइम मांगती है, आपसे आपकी स्किल की इम्प्रूवमेंट मांगती है। इस वजह से मैं सोचता हूँ कि ये एक्टिविटीज़ बहुत पॉजिटिव एक्टिविटीज़ होती हैं, इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। एट दी एंड मैं MNA साहब का भी आपसे तस्करा करना चाहता हूँ कि हमने उनको इन्वाइट किया था कि वो हमारे इस इख्तितामी मैच में आएँ, इसको इज्जत बख्शें। तो उनकी तरफ से उन्होंने मुझे कहा कि जी मैं बिल्कुल आना चाहता था, बल्कि उनका प्रोग्राम था लेकिन वो बजट की वजह से फिर ना आ सके। इसी तरह उस्ताद नालिका साहब से भी मेरी बात हुई, उन्होंने भी आने का कहा, फिर वही बजट की आपको पता है कमिटमेंट चल रही, जिसकी वजह से वो लोग नहीं आ सके। तो मैं उनका भी मशहूर आपका अगेन वंस एट द एंड आप जितने लोग आए हुए हैं, जो गेस्ट हैं मेरे, सारे ही गेस्ट जो भी हैं भावल नगर की जो आवाम है, क्या आप इसमें आके रंग भरा डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर की जो पूरी टीम है, जो मैनेजमेंट जितने भी लोग हैं, उनका फिर एट द एंड बहुत बहुत शुक्रिया। मीडिया के भाइयों का इसकी कवरेज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सब लोगों को अभी प्रोग्राम कंटिन्यू है, इसके बाद म्यूज़िक है, आतिशबाजी है, तो इंशाल्लाह हम आपको इंटरटेन करेंगे। इसके साथ कि आप लोगों का बहुत थैंक यू।